जय एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि कावेरी इंजन को लेकर के है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को कावेरी इंजन का जो नया बैच है ये रिसीव हो चुका है। जी हाँ, जो नया बैच ड्राई कावेरी इंजन का ये रिसीव हो चुका है और अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा नए सिरे से इसकी जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसकी शुरुआत होगी। और एक बार सर्टिफिकेशन मिलने के बाद जो इंडिजिनस फाइटर जेट है उसमें इसके इंटीग्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारे 2 से 3 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल DRDO फूफा और इसके अलावा तेजस जो है इसमें भी ये जो इंजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे जो प्राइम एप्लीकेशन होगा इसका वो DRDO के घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में या अनमैन्ड स्ट्राइक कॉम्बैट एयर व्हीकल में होने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में 1 दशक की डिले हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन फाइनली जो प्रोग्राम है ये मोमेंटम को प्राप्त कर चुका है और इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लगातार इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने में लगी हुई है। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने तो सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि एक बार जैसे ही सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो कावेरी ड्राई इंजन में इंस्टॉल किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद ये इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि ये फ्लाइट टेस्टिंग पर्पस के लिए होगा और बाद में इनसे जो डेटा मिलेगा, जो वैल्यूएबल डेटा मिलेगा, उसके आधार पे आगे की जो कार्यवाही है वो की जाएगी। कुल मिलाकर के अगर आसान शब्दों में इसे हम समझने की कोशिश करें तो ये जो बेसिकली इंजन इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा इससे कई टेस्टिंग की जाएंगी और डेटा प्राप्त किए जाएंगे और उन्हीं डेटा के आधार पे कावेरी 2.2 का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है GTRE का वो यही है कि वो एक 90 किलोटन क्लास का इंजन विकसित करना चाहते हैं जो कि F404 को रिप्लेस कर सके, जो कि मौजूदा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को पावर करते हैं। और यही एक अल्टरनेट इंजन होगा जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भले ही इस समय भारतीय वायुसेना F404 IN-20 इंजन का इस्तेमाल करती है, लेकिन भारत की जैसी हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है उसको देख करके ये कहा जाता है कि इनमें तकरीबन 10% का जो थ्रस्ट ड्रॉप है या परफॉर्मेंस ड्रॉप है ये देखने को मिलता है। लेकिन कावेरी इंजन को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में भी काफ़ी आसानी से परफॉर्म कर सकता है और इसमें जो परफॉर्मेंस ड्रॉप की समस्या है वो भी हमें देखने को उतनी नहीं मिलती है। और यही कारण है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस समय पूरा अथक परिश्रम कर रही है इस इंजन को वैलिडेट करने के लिए और सर्टिफिकेशन को पूरा करने के लिए। एरो इंजन टेक्नोलॉजी जब तक हमारे पास नहीं आ जाती है तो ये बात आप मान के चलिए कि हम लोग 100% जो आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में उसको प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि एरो इंजन को वन ऑफ द की एरिया माना जाता है भारत में आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में से एक होते हैं। क्योंकि इनको डेवलप करने के लिए जो अलग अलग मेटलर्जिकल चैलेंजेस हैं इनसे हमें पार पाना होता है और ऐसे एलॉयज को विकसित करना होता है जो कि एक्सट्रीम हाई रोटेशन और जो टरबाइन ब्लेड्स की होती हैं उनको और एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। क्योंकि आने वाले भविष्य में ये चीज़ें GTRE के द्वारा कर ली जाएंगी, इसलिए ये अनुमान है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि तेजस को ये पावर करेंगे और उस समय एक ये एम था कि ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा जो कि 80 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा और उस समय की तेजस की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये इंजन मोर देन सफिशिएंट माना गया था। लेकिन बीतते समय के साथ 2 चैलेंजेस का सामना यहाँ पर करना पड़ा। पहला तो ये था कि इस इंजन को विकसित करने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास ज़्यादा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे और दूसरी चीज़ ये थी कि जो पावर रिक्वायरमेंट थी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की वो लगातार बढ़ती रही और बाद में कावेरी इंजन प्रोग्राम को उसके लिए असमर्थ माना गया। और एक समय तो ऐसा आया सितंबर 2008 में जब कावेरी इंजन को ऑफिशियली इस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया और ऐसा कहा जाने लगा कि 2014 में यह प्रोग्राम कंप्लीटली अबेंडन कर दिया गया था भारतीय वायुसेना के तेजस प्रोग्राम से।
और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि 2011 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी सामने, तो कैग की रिपोर्ट में साफ साफ ये चीज़ कही गई थी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इंजन को बनाने में सफलता प्राप्त नहीं करी है और तकरीबन 642% के कॉस्ट ओवररन और 13 वर्षों के डिले के बावजूद भी ये जो इंजन है ये बनके तैयार नहीं हुआ। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डिफेंड भी किया था, ये कहते हुए कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो विंड टनल है ये मौजूद नहीं है भारत में, उनके पास फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है, उनके पास ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे जिसकी वजह से इंजन के डेवलपमेंट को फास्ट किया जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने अथक परिश्रम किया और यूएस टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस को भी एक महत्वपूर्ण वजह मानी गई इस इंजन के डिले में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ भी नहीं किया। लगातार वो सीखते रहे, लगातार वो टेस्ट करते रहे और आज यही का एक परिणाम है कि जो हमारा कावेरी इंजन है इस सर्टिफिकेशन को पाने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। हालांकि इस बीते समय अंतराल में तकरीबन 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन बनाए जा चुके हैं और 4 कोर इंजन जो है वो भी बनाए जा चुके हैं और 3217 घंटे की जो टेस्टिंग है ये भी कंप्लीट की जा चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये इंजन लगातार जो कह सकते हैं एक्सटेंसिव ट्रायल है और टेस्ट है उससे गुजरा है। इस इंजन प्रोग्राम में एक बड़ी अपडेट हमें सुनने को मिलती है अक्टूबर 2022 में, जब रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि अक्टूबर 2022 को जो ड्राई कावेरी इंजन है इसे रशिया भेजा गया था हाई एल्टीट्यूड ट्रायल के लिए, जहां पर एक IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट से इंजन की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाना था और ये टेस्ट अलग अलग पैरामीटर्स में किए जाने थे, जहां पर यह सुनिश्चित किया जाना था कि इसकी जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और अच्छी बात यह है कि फरवरी 2023 में एक और रिपोर्ट सामने आती है जहां पर यह कहा जाता है कि कावेरी ड्राई इंजन ने जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल है रशिया में उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और ये टेस्ट किए गए थे अलग अलग स्पीड में, थ्रस्ट और प्रेशर में, जहां पर इंजन ने 46 से लेकर के 48 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो अचीव किया था और ये काफ़ी बड़ी बात है। और उसके बाद से ही आफ्टर बर्नर मॉड्यूल पर भी काम शुरू किया गया। हालांकि रिपोर्ट्स में बताते चलें कि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि गोदरेज एंड बॉयज ने ये एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था GTRE से, जहां पर वो 8 मॉड्यूल और 6 ड्राई कावेरी इंजन जो है उसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और ये पहली प्राइवेट फर्म है जो इस इंजन प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेगी। और अच्छी बात यह है कि 17 अप्रैल 2023 को GTRE इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो चुकी है और इसे गोदरेज एंड बॉयज ने इनॉग्रेट भी किया है, जहां पर डॉक्टर तेजी थॉमस वहां पर मौजूद थी। और इसी समय एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह कहा गया है कि जितने भी इंजन है या जो फर्स्ट इंजन है ये 2024 के अंत तक डिलीवर किया जाएगा और जो 6 इंजन्स हैं ये 2025 अगस्त तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है इनमें इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और गोदरेज मिलकर के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने ठान लिया है कि आज नहीं तो कल कावेरी इंजन का इस्तेमाल बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें होता दिखाई पड़ेगा। और इसके लिए जो अभी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है ये भी विकसित की गई है। आपने सुना ही होगा कि गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस को डेवलप किया है जो कि जो इंजन है उनके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।